दोस्तों, नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रही है। घर, परिवार, शिक्षा, करियर, लेकिन इस भाग दौड़ की दुनिया में वो कहीं ना कहीं अपनी मानसिक शक्ति और मनोबल खो रही है, जिसके कारण वो कुछ ना कुछ करके हर जगह असफल होते जा रही है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, जिससे आप अपने आप को चेक करके अपने मानसिक शक्ति और मनोबल को फिर से वापस ला सकते हैं। आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिन्नी दीदी, जिनसे हम जानेंगे कि अपने अंदर की शक्तियों को कैसे जागृत करें, अपना मनोबल कैसे बढ़ाएं। दीदी, ओम शांति। ओम शांति, नमस्ते। आजकल भागदौड़ की दुनिया में खासकर महिलाएं या हमारे युवा साथी कहे, अपने मानसिक शक्ति को और मनोबल को खो रही है। उनको पता नहीं चल पा रहा है कि आज की युवा, खासकर महिलाएं, क्या कर सकती है, और वो सब धीरे 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 करके कम करके वो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही है। तो आपके इस पर क्या राय है? इस विषय में मैं पहले महिलाओं के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मानसिक शक्ति महिलाओं की एक अनुपम शक्ति है। और अगर कभी भी महिला और पुरुष की बात होती है या कई बार स्टडीज़ हुई हैं, तो उसमें ये पाया गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं मानसिक रूप से ज़्यादा सशक्त हैं या पावरफुल हैं। तो वो जो सोचती हैं वो करती हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हम कहेंगे कि एक कुछ कमियां कहें, या जिसको कहें कि स्मॉल एरर्स, जिसको छोटी छोटी गलतियां करने से हमारी मानसिक शक्ति जो है वो कम होनी शुरू होती है, जिससे कि शारीरिक और मानसिक रूप से महिलाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कभी कभी महिलाएं दूसरों को ज़्यादा खुश करने के लिए अपनी खुशी खो देती हैं। जैसे कि परिवार है या बाकी के कुछ कार्य हैं, तो महिलाएं दूसरों को खुश करना चाहती हैं, उनकी कंफर्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। तो लेकिन खुद की खुशी उनकी कम होती है, क्योंकि उनका समय जब दूसरों के लिए जाता तो खुद इस बात को भूल जाती हैं कि वो वास्तव में उनके अंदर भीतर कितनी बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को वो जितना अधिक यूज़ करती हैं दूसरों के लिए, वो अपनी पहचान के लिए भी उसको उतनी इम्पोर्टेंस दे। दूसरी बात है सेल्फ डाउट। सब कुछ है, क्षमताएं हैं, लेकिन महिलाएं कई बार सोचती होगा या नहीं होगा, कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो संदेह रहता है उनके मन में, जो खासकर पहले के परिवेश में ज़्यादा उन पे प्रेशर होता था। आजकल का समय मॉडर्न है, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, अपना निर्णय भी वो लेती हैं खुद, लेकिन फिर भी सेल्फ डाउट से अगर वो दूर रहें। तीसरी बात जो है कंपैरिजन। जब तुलना वो करना शुरू करती हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं बहुत जल्दी कंपैरिजन करती हैं, इस सेंस में कि उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं मेरे साथ भी ना ऐसा होना शुरू हो जाए। डर जाती है। तो ये कंपैरिजन को थोड़ा वो अंदर से भीतर से मानसिक शक्ति को कम करता है। क्योंकि वो तुलनात्मक अगर बेहतर रूप में हो कि हाँ भाई वो भी अच्छे, तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत बड़ी शक्ति। पर ये आएगा कैसे? इसको जीवन के अंदर लाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले हमारी जो सुबह की सोच है, जब हम सबसे पहले सुबह उठते हैं, अगर हम काम काज के बारे में साधारण रूप से उठ रहे हैं, सोच रहे हैं, तब तो फिर ये बातें हमारी मानसिक शक्ति को कम करती हैं। लेकिन जब सुबह का समय है, जो साइंटिफिक स्टडीज़ कहती है कि हमारा मन उस समय बिल्कुल हाई एनर्जी लेवल पर होता है, जिसको डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन बहुत जल्दी इंक्रीज होता है उस समय। तो अगर उस समय हम कॉन्फिडेंस के शक्तिशाली विचार ले लेते हैं, अफर्मेशंस ले लेते हैं, जैसे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये कार्य कर पाऊंगी,
मेरा ये कार्य हो चुका है, मैंने अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभा रही हूँ, सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, ये भावनाएं आपके मानसिक ऊर्जा को बैलेंस्ड करते हुए, उसे एक सही मार्गदर्शन देते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत शक्तिशाली करते हैं। तो इसके साथ साथ जो मैं और आपको ये बताना चाहूँगी कि महिलाएं जो है, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि कहाँ मानसिक ऊर्जा कम होती है, उसके अंदर एक बात ये भी आ जाती है कि महिलाएं कई बार असफल होने में थोड़ा डरती हैं। उनको जल्दी से ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी भाषा में हम उसको कहें कि कॉन्फिडेंस की कमी। तो वो बात, और इसमें दो चीज़ें और मैं रिलेशनशिप में अगर लेती हूँ तो आजकल जैसे महिलाओं के अंदर जो एक उनका नेचुरल गुण था कि भाई कोई बात उनके पास अगर आ जाती है तो वो अपने अंदर तक रखें, सीमित रखें, क्योंकि उनकी मानसिक बैलेंस इतना शक्तिशाली नहीं है, समर्थ नहीं है, तो उनको वो जल्दी से जल्दी जब दूसरों तक पहुंचाती है, दूसरों से कर रही है उनकी बात, तीसरे के पास जा रही है, चौथी, तो वो अपने को कैसे लेट गो करती है, वो एक उचित तरीका नहीं है दीदी। क्योंकि हमारे पास भी बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं कि बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं या आजकल की लड़कियां कहें या नारी कहें कि उनके साथ कुछ भी घटना घटती है तो वो पहले सोचते हैं इनको बता दूं, ये ज़्यादा पावरफुल है, फिर वो हो गया, फिर उनको बता दूँ, अच्छा इनको तो मैं भूल गई, फिर इनको भी बता देती हूँ, ऐसे करके फिर से वो हताश उदास होके बैठ जाती है और उसको सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिला, सबसे हाँ 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 ही सुनी, लेकिन वो कुछ सॉल्यूशन ना मिलने के कारण फिर से उदास हो जाती है। तो इस समय उसको क्या करना चाहिए, अपने बातों को क्या नहीं बताना चाहिए या बताना चाहिए? जी, वैसे तो ये होता है कि क्योंकि जब कोई चीज़ का समाधान नहीं मिलता है या हम अपने पास कुछ ऐसी बात हमारे जीवन में आ गई, या समझ लो कुछ ऐसे मन में बातें आ गई जिनसे कि हम अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका जो बहुत सिंपल, साधारण, बहुत शॉर्टकट है, वो लोग कहते हैं मैं दूसरे को बता दूं, लेकिन तो मैं हल्की हो जाऊं, लेकिन वो जिसको वो कह रहे हैं वो तो सक्षम व्यक्ति है कि नहीं, उसकी पहचान होना जरूर। कभी कभी तो वास्तव में कोई वाइज वुमेन है या इस प्रकार की महिला है जो कि आपकी बात को अपने तक ही रख के सही बात, आपको एक सही निर्णय देती है, उसका आप जरूर ले मदद, लेकिन अगर वो नहीं है सक्षम तो बेटर है उसको अपने तक रखे। और दूसरा तरीका है कि इसको मेडिटेशन के द्वारा या लिखकर उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक थेरेपी है, राइट एंड थ्रो। परमात्मा को मेडिटेशन में देने से आपको एक दिव्य शक्ति मिलती है और आपकी तो परमात्मा को कैसे बताना है? वो मेडिटेशन में जैसे कि हम जो ध्यान मेडिटेशन करते हैं, दीदी जैसे मेरे साथ कुछ घटना हुआ तो मैं ऐसे बैठे बैठे तुरंत नहीं बता सकती, उसके लिए मुझे मेडिटेशन ही करना जी, क्योंकि वो आपको एक साइलेंस के क्षण देता है। क्योंकि मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि पहले तो आप जैसे बैठेंगे कुछ समय के लिए आप अपने विचारों को पोस्टपोन करेंगे, जैसे आपने पोस्टपोन किए उस समय आपको एक सही एनर्जी मिलेगी माइंड, और आप सबसे बड़ी बात इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि ये बात जो हुई वो कहीं मेरी गलती तो नहीं थी जी। और जब आप ये बात परमात्मा तक कहते, परमात्मा से प्रेरणा लेकर उनसे शक्ति लेते हैं, तो उसमें हमें एक आदत बन जाती है कि हमें बहुत अति आवश्यक होने पर ही हम दूसरों की मदद लेते हैं, नहीं तो मेडिटेशन इटसेल्फ इज़ अ सॉल्यूशन, जिसको कहेंगे सेल्फ टॉक करके अपने आप से बातचीत करते हुए हम परमात्मा से जुड़ते हैं। दीदी आपके विद्यालय में अक्सर ये बात होती है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे आपकी वृत्ति बनती है, तो मोस्टली हमको तो कोई अच्छा बताने वाला है नहीं बाहर, तो नेगेटिविटी ही रहती है, तो क्या हमारी वृत्ति हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही जाती है? तो पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए हमें कैसे ऊर्जा प्रवाहित करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? एक्चुअली अगर इसका जो वृत्ति आपने जो बताया है उससे पहले का जो फाउंडेशन है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे जी,
कि वृत्ति कैसे बनती है। तो वृत्ति से पहले जो सबसे पहला, वैसे तो सबकॉन्शियस अवचेतन मन पहले संकल्प जो हमारे उत्पन्न होते हैं, जैसे ही मैंने संकल्प उत्पन्न करे उस संकल्पों के हिसाब से ही, जिसको कहेंगे थॉट्स के साथ इमोशंस भी बनते हैं। तो संकल्प से सबसे पहले विचारों के हिसाब से हमारी दृष्टि, वृत्ति के अनुसार आगे व्यवहार, और व्यवहार से जैसा जैसा होगा वैसे हमारी डेस्टिनी बनती चली जाती। बहुत अच्छा। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि राइट ट्रैक में जाएंगे। अगर हम श्रेष्ठ सोचेंगे, श्रेष्ठ बीज बोएंगे, तो उसके अनुसार वैसा ही हमको फल मिलेगा। तो दीदी, रोज की दिनचर्या में हमारे जो महिला साथी सुन रहे हैं वो क्या ऐसा अच्छे संकल्प के लिए एक कुछ ऐसा मंत्र बताइए जिनसे उनका मनोबल भी बढ़े और रोज के कार्य में कुछ नहीं तो संतुष्ट रहे। जी, मेरे को एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि एक बार एक शिष्य जो गुरु के पास गए, तो गुरु ने उनको प्रश्न किया, उनके हाथ में एप्पल था, सेब था। तो उन्होंने पूछा कि बताओ इसके अंदर कितने बीज होंगे। तो विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने कहा कि अच्छा इसके अंदर 2 या 3 बीज होंगे। तो गुरुजी ने काटा तो फिर उसके अंदर से 2-3 बीज निकले। तो फिर उनको पूछा इस बीज से कितने फल होंगे अगर इसे बोएंगे। तो फिर उन्होंने कहा और इस प्रकार एक एक जैसे जैसे स्टूडेंट पूछता गया, क्योंकि उसको कई बातें नहीं समझ आ रही थी कि इससे फिर कितने वृक्ष हो जाएंगे। तो जब वृक्ष होंगे फिर उस वृक्ष में कितने एप्पल लगेंगे, बहुत सारे एप्पल लगेंगे, उसकी तो फिर भी नहीं है फिर इसके अनगिनत। तो उन्होंने उनका भाव ये बताया अंत में कि जैसे बीज एक होता है उसको बोते हैं तो उससे एक से कई गुना वृक्ष, इसी प्रकार हमारा मेडिटेशन में लिया केवल एक मात्र संकल्प कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये बीज संकल्प है। तो जैसे हमने ये संकल्प शुद्ध लिया, ये शुद्ध संकल्प और कई शुद्ध संकल्पों का जन्म देता है। तो एक संकल्प भी अगर हम सुबह उठ के उसका बीज डालते हैं तो दिन भर हमारे जो संकल्प है, 1 पॉजिटिव थॉट अट्रैक्ट्स द मल्टी-मिलियन पॉजिटिव थॉट्स, 1000 पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करने की शक्ति रखता है। बस एक अभ्यास हम बनाए कि हमें करना ही है, शुद्ध संकल्प का बीज बोना ही, तो सभी पॉसिबल हो जाएगा। बहुत अच्छा। महिलाएं कई बार समर्थ खुद नहीं रहती है जी। खुद इतना डिस्टर्ब हो जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे को किसी को अपना बात बताना ही है, तभी मैं आगे का काम करूँगी। और उसके कारण वो खुद इतनी अफेक्ट हो जाती है और कहीं भी जाती है सबको अपना बात बताएगी, या तो वो बच्चों पे, पति पे, कहीं मार्केट भी जा रही वहाँ भी अपना गुस्सा निकालेगी। तो इसके लिए वो क्या कर सकती है जिससे वो सशक्त हो सके? जी, एक्चुअली जैसे आप जो पूछ रहे हैं मुझे वही लग रहा है, बात आ रही है मन में कि जिसको कहे कि हम खुद इतने समर्थ नहीं है उस बात को झेलने के, तो हम पास ऑन करते हैं। तो पास ऑन करना मतलब वो भी एक वीकनेस समझे हमारे जीवन की, क्योंकि एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, हम सब जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा। स्पिरिचुअल जिसको लॉ करके जो चीज़ हम किसी को पास ऑन समझ के दे देते हैं लेकिन वो वापस लौटकर हमारे पास आती है। जी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है कि एक बार की बात थी कि एक कंपनी के मालिक, उनका काफ़ी आपस में वहाँ पर कुछ झगड़ा टाइप हो गया, जिसको कहें कि आपस के अंदर बातचीत करते हुए काफ़ी गुस्से में वो थे, और वो उसी गुस्से में वो घर वापस आए। तो जब घर पे आए तो पहले से गुस्से में थे, तो उन्होंने अपना गुस्सा जो था अपनी वाइफ पे पास ऑन कर दिया। तो अब वाइफ उस समय तो पति के सामने कुछ नहीं बोली, लेकिन वो भी वैसे गुस्से में आ गई। तो उसने क्या किया कि बच्चों की पिटाई कर दी।
तो जब बच्चों की पिटाई हुई तो बच्चे भी सोचने लगे कि ये क्या हुआ, रोज पापा आते हैं और मुझे हमको प्यार करते, लेकिन आज तो मम्मी भी हमारी पिटाई कर रही है, पिताजी भी गुस्से में हैं। तो वो भी गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या किया, बच्चों ने उनके डॉगी की पिटाई की। तो जब डॉगी की पिटाई हुई तो डॉगी ने जाके वापस, वो भी गुस्से में आया, उसने जाके वापस मालिक को ही काट दिया। अरे बाप। तो ये की विशियस सर्कल, यानी हम ये सोचे कि हम पास ऑन करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लौट कर हमारे पास आता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि महिलाएं जो हैं ना तो अपने को सप्रेस करें, इतना उसको, वो भी ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो कुछ समय अपने को दें, उस समय शांति से सोचें कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि साइलेंस इज गोल्ड। कहते हैं कि शब्दों से ज़्यादा मौन का महत्व। उस समय कुछ समय शांत होकर सोचे। जैसे आजकल महिलाएं बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, तो रिएक्ट करना भी पास ऑन है। जी जी, बहुत सुंदर दीदी। लेकिन मैं समझती हूँ इसके लिए आंतरिक रूप से बहुत उनको मजबूत होना पड़ेगा। तो आप मानसिक शक्ति के लिए क्या सजेस्ट करेंगे महिलाओं को? मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ सिंपल टिप्स को अपनाना चाहिए। जैसे मेडिटेशन के साथ साथ सबसे पहली बात, जैसे एक्सरसाइज या मिनिमम 10 to 15 मिनट्स महिलाएं वॉक करें, क्योंकि उसमें क्या होगा कि थोड़ा प्रकृति के साथ में जो वो रहेंगी तो उससे उनके मन में, कहते हैं ना कि 5 एलिमेंट्स भी ऊर्जा देते हैं। तो कुछ ना कुछ सुबह का उनका एक नियम होना चाहिए, थोड़ा भी निकाले, चलो हर रोज नहीं तो वीक में 2-3 बार करें, हो सकता है। दूसरी बार कि जब उनको सच में बहुत तनाव, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कई बार, हमने सेशंस में भी बताया कि उस समय 10 बार गहरी सांसें लेनी। उससे क्या होगा, जो गहरी सांस लेते हैं, पहले इन एंड आउट होता, तो उससे काफ़ी कुछ मानसिक दबाव कम होता है। अच्छा, ये भी वो कर सकती हैं। उसके बाद एक 5-5-5 का, जिसको कहते 5, उसको एक इम्पोर्टेंस समझे कि अगर उनको सच में बहुत गुस्सा है तो कहे मुझे 5 मिनट रुकना। अच्छा। फिर उनको कहे कि मुझे 5 घंटे बाद मैं सोचूंगी। फिर उसको कहे 5 हफ्ते बाद। 5 तो जब तक वो 5 घंटे तक तो वो पूरी बात ही परिवर्तन होगी, क्योंकि वो काफ़ी कुछ समझ सके। ये अपने आप को पोस्टपोन करने के लिए कि 5 मिनट बात करो, फिर 5 मिनट के बाद 5 घंटे के बाद। तो वो एक जो साइकिल उनके मन में कई बार होता है कि मुझे बोलना ही है, इसने मुझे बोला तो मुझे और इसको भी सुनाना है। तो वो सारी बातें मेडिटेशन से पूर्व की मैं बातें कर रही हूँ कि वहाँ ये कुछ करने से हमारे को मानसिक तो दीदी इसके लिए तो बहुत धैर्यता चाहिए, तो उसके लिए भी आप कुछ बता दीजिए कि कैसे अपने मन को हम कंट्रोल कर सके, अपने अंदर धैर्यता ला सके। क्योंकि 5 भी उस समय याद नहीं आता है दीदी, जब कुछ परिस्थिति आती तो क्या ऐसा सोचे कि हमको एकदम से अंदर में धैर्यता आ जाए और ये 5 याद रखें। क्योंकि ये एक छोटे छोटे सिंपल फार्मूलाज हैं। क्योंकि होता क्या है, मैं तो ये भी सोचती हूँ और कई बार हमने भी हमारे जीवन में अपनाया है कि कुछ पॉजिटिव थॉट्स के बुक या कैलेंडर के रूप में हमारे सामने होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। वो पढ़ते ही कई बार हमने देखा है कि हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के साहित्य में थॉट फॉर टुडे की बुक और कैलेंडर है, बहुत सारे लोग उसको टेबल के सामने रखते हैं। और मैं एक जगह पर गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीनियर ऑफिसर थे, वो कहते जहाँ भी मेरा ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन होती, मेरा आपका कैलेंडर साथ साथ जाता है। बहुत अच्छा, क्योंकि मैं उसको सामने टेबल पे रखता हूँ और टेबल पे रख कर उसको जैसे ही मेरे को वो थॉट आता है सामने में पढ़ लेता हूँ, और उस दिन के लिए जैसे कि मुझे माइंड का पॉजिटिव नरिशमेंट मिल जाता है। बहुत अच्छा। तो ये भी बहुत है कि महिलाएं कुछ ना कुछ पढ़ के अपने बच्चों को भी ऐसे पॉजिटिव वाक्यों को वो महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाएं,
तो क्योंकि ये वो- छोटी छोटी बातों में ज़्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि वो स्वयं धारण करेगी। तो जैसे आपने कहानी में बताया, हस्बैंड गुस्सा किए वाइफ के ऊपर, वाइफ ने बच्चे के ऊपर, बच्चे ने डॉगी, फिर डॉगी जाके फिर से अपने मालिक को काटा। जी। तो मैं समझती हूँ 100% ये काम करेगा और बहुत अच्छा सोल्यूशन आपने हमारे दर्शकों को दिया। और मैं समझती हूँ कि ये सुन के वो आज ही से अपना जीवन परिवर्तन जरूर करेंगे दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, हमने आज दीदी से सीखा कि आप एक विचार से अपने आत्मबल, मानसिक शक्ति को उजागर कर सकते हैं। आप में वो हर शक्ति है जो हर एक समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा है। अगर एक व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर एक व्यक्ति घर का सदस्य मजबूत होता है तो परिवार मजबूत होता है, परिवार मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है, और समाज मजबूत होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।